हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 3:30 बज रहे हैं और मैं खड़ी हूँ बेड के अंदर, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ अपने जो कपड़ों का काम है। सर्दियों के जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको निकालना है और गर्मियों के रखने हैं। लेकिन काम तो थोड़ा था, लेकिन फैल बहुत ज़्यादा गया है। ये देखिए, तो नोनी गई है ट्यूशन, अंजू और मैं लगे पड़े हैं। और काम थोड़ा सा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पहले मैंने सोचा था सिर्फ थोड़े से जो सर्दियों के कपड़े हैं, मतलब पूरी पूरी बाजुओं के हल्के फुल्के, वो निकालूंगी। लेकिन जैसे बेड खोला तो इसके अंदर थोड़े कॉकरोच दिख गए मेरे को। थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ कंबल रखती हूँ लेकिन दिखे नहीं है। अगर दिखे होते तो इनकी शामत इतने दिन तक नहीं बचती। और वैसे मैं ये कॉकरोच की एक दवाई लेके आई हूँ। इसको अब मैं बना के सोची हूँ लगा देती हूँ। ये हो गया हफ्ता लाए हुए मुझे, लेकिन कॉकरोच इतने दिख नहीं रहे थे। मैंने सोचा था किचन में ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन देख लीजिए गुफा बना के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये पता नहीं पूरे बेड में कहाँ तक होंगे। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, मैं आज यही करने जा रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये हर्बल कॉकरोच का पाउडर है और ये मतलब हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी। आप इसे दूध में इसे गूंदना होता है, जहाँ पे मतलब ये बू मिलती है ना। ये मैं लेके आई थी हमारे इधर जो मार्केट है उसके पास। सारा क्लीनिंग का सामान मिलता है, तो उन्हीं से लिया था मैंने। ऐसे ही पूछ लिया था जब मैं सोच रही थी कि कॉकरोच को भगाऊंगी, तो लेकिन मुझे भगानी थी मकड़ियाँ भी। तो मकड़ियों की दवाई तो अलग लेके आई थी, उससे मेरी किचन में कॉकरोच भाग गए थे। लेकिन वो दवाई ना बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हेडेक हो जाता है सिर के अंदर, और मेरे तो साइनेस की प्रॉब्लम है ना, नाक वाक की, तो बहुत दिक्कत देती है। तो मुझे अब चाहिए था कोई ऐसा सामान जो कॉकरोच के लिए मैं यूज़ करूं और मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिट वगैरह भी बहुत दिक्कत देती थी, और हिट ना इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब तो नहीं करता है, पहले किसी टाइम करता था, अब नहीं करता है। और महंगा भी बहुत पड़ता है। तो ये 60 रुपए की डब्बी दी है, इन्होंने बोला है। वैसे तो इसके ऊपर लिखे हुए कैसे बनाना है, लेकिन अंकल जी ने बोल दिया था सीधा सिंपल दूध के अंदर घोलना है, आटे की तरह गूंदना है, और इसकी गोलियां जगह जगह आपने लगा देनी, जहाँ पे भी आपको मतलब कॉकरोच दिखने के चांसेस हैं। तो उन्होंने बोला था जैसे आप रसोई में लगाओगे तो रसोई के 4 कोनों में लगा देना। जब तक ये लगी रहेगी तब तक कॉकरोच नहीं आएंगे। कोई आपका मतलब वो नहीं है कि आप 2 महीने बाद असर खत्म हो जाएगा, 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, अगर इस पे हाथ लग भी जाता है ना तो कोई हार्मफुल नहीं है ये। तो इसी को बनाती हूँ, और काम बढ़ गया है जो वो पूरा करते हैं। दवाई का पेस्ट बना के मैंने यहाँ पे लगा दिया बेड में। कुछ तो मर गए हैं, कुछ इधर उधर भागने लगे थे, तो मैंने अपनी स्लीपर ली और इनको मारना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये इधर उधर चले जाएंगे फिर कहीं और जगह बनाएंगे, तो इससे अच्छा है इनका यहीं पे खात्मा हो जाए। दवाई कैसे बनाई है और कैसे लगाई है इसकी कोई जानकारी मैंने आपको दी नहीं है, और इसके लिए अलग से मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं पहले इसका प्रॉपर इफ़ेक्ट देख लूँ कितनी अच्छी है ये दवाई, तभी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी और पूरी जानकारी दूँगी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि एक यही बेड है, और इस साइड का बेड खोलने में ना दिक्कत देता है, और इस साइड का आराम से खुल जाता है। और बेड को तो पूरा पलट नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके होल वगैरह है ना, तो घुमाएंगे तो इस साइड होल नहीं है, तो इसी साइड रखना पड़ेगा। और इधर मैं वो कपड़े रखती हूँ जो मुझे मतलब ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, और उधर वो रखती हूँ जो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि विंटर के ब्लैंकेट वगैरह मैंने उस साइड रखे थे, क्योंकि मुझे पता है 6 महीने से ज़्यादा, मतलब समझ लो हम फरवरी में रख देते हैं, तो फरवरी से लेकर नवंबर तक हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक साइड पड़े रहेंगे। बट अब क्या है, अब वो ब्लैंकेट रोज़ यूज़ होंगे और रोज़ बेड में जाएंगे, क्योंकि ऊपर रखने की भी जगह नहीं है। तो वो सारी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। एक तरीके से आप सोच लो, उधर का सामान सारा इधर लेके आना है और इधर का सामान उधर। इस साइड में क्या रखती हूँ, इस साइड हमारे होते हैं नए कपड़े, क्योंकि अगर मैंने उस साइड ब्लैंकेट रखा है तो नए कपड़े इस साइड रखने पड़ेंगे। और जब मुझे अब उधर का सामान इस साइड करना है तो मैं सामान भी निकाल ही ले रही हूँ। जितना सामान ऐसे ही निकल जाएगा मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि उस साइड का सामान निकालने के लिए मुझे इस साइड का बेड बंद करना पड़ेगा और उस साइड का खोलना पड़ेगा। तो अभी जो हालत है बेड के ऊपर की वो आप देख सकते हो, बिल्कुल हिलाने-डुलाने वाली नहीं है। तो कितनी पहले कोशिश करती हूँ कि इसी साइड से कर लूँ, फिर जब उधर एंड होने वाला होगा ना, इधर का पूरा कंप्लीट कर लूँगी, तब उस साइड का खोल लूँगी। तो यहाँ पे जितना सामान था, जितना निकल सकता था, मैंने सारा निकाल लिया है, और इसके बाद जो सामान आगे रखने वाला था ना, वही मैं इसके अंदर सारा सेट करूँगी। कॉकरोच इस साइड से बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं, बाकी इधर से भी मैंने झाड़ू मार दिया है।
मृतक शरीरों को भी निकाल दिया है। तो यहाँ से अच्छे से सारी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने जो बैग थे ना, बैग बना रखे हैं, उसी के अंदर मैंने सारा सामान रखा था। तो सब बैग में ना अलग अलग तरीके से सामान रखा है, जैसे कुछ नए कपड़ों के हैं और कुछ जैसे मेरे ही सूटों के लिए हैं और कुछ बच्चों के कपड़ों के हैं, कुछ मिक्स मिक्स में हैं। तो ये सारे बैग घर के बने हुए हैं। आपके साथ मैंने वीडियो शेयर भी की है बैग बनाने की, और आगे भी करती रहूँगी और अलग अलग तरीक़ों से। तो जब घर के बैग बनते हैं ना, तो थोड़े बड़े और खुले-डुल्ले मैंने बनाए हैं, क्योंकि एक ही बैग के अंदर ज़्यादा सामान रख लो और आसानी भी रहती है थोड़ी-सी। अब मैं इनको इन सब के ऊपर रख के सेट करके देख रही हूँ कि ताकि आराम से बेड भी बंद हो जाए और मेरे डेली वेयर के कंबल भी यहाँ पे आ जाएँ। तो इस काम को करने के लिए ना 2-3 बार चेक करना पड़ता है कि कौन-सा कहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो बैग है, इसमें सारे मेरे विंटर के ही कपड़े हैं। ये पूरा बैग ही मेरा है, इसमें मतलब बच्चों के कपड़े नहीं हैं। तो ये एक साइड रख दिया है और इस तरीके से रखा है कि बाद में मैं सामान निकालना चाहूँ तो निकाल सकूँ। इसके अंदर सबके मिक्स कपड़े हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड के अंदर पहनने वाले स्वेटर हो गए, बच्चों के वार्मर हो गए, बच्चों के हाफ बाजू के स्वेटर हो गए, जैसे-जैसे हल्की-हल्की ठंड बढ़ती रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी ना, वो सब कपड़े हैं। और इस वाले बैग के अंदर हमारे सारे नए कपड़े हैं, जैसे मेरे शादी की साड़ियाँ वगैरह हो गई, शादी में पहनने वाली, नोनी का लहंगा हो गया, अंजू का लहंगा हो गया, वन पीस हो गया, ऑल टोटली जो भी हमारे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं सभी इसी के अंदर मिलते हैं। और ये बैग भी मैंने काफ़ी खुला-डुला बना रखा है, तो देखने में लगता है कि बहुत छोटा-सा है, लेकिन जब अगर इसे पलट दूँगी ना आपके सामने, तो आप कहोगे कितना सामान भरा हुआ है। और यहाँ पे ये 2 नए ब्लैंकेट हैं जो कि मैंने पिछले साल लिए थे, और जैसा टाइम लगेगा वैसे ही निकालूँगी, अभी तो पुराने वाले से ही काम चल रहा है। तो देखिए इस तरीके से कुछ मैंने सेट किया है, और मतलब मुझे ये भी देखना था ना कि इमरजेंसी में अगर मुझे सामान निकालना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंबल आ गए हैं इसके ऊपर, और नीचे ये बैग है। अगर मुझे नीचे से कुछ निकालना है तो तह लगे हुए कंबल को मैं 1 मिनट के लिए हटाऊँगी, बैग खोलूँगी और सामान निकाल लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और दोनों कंबल रखने के बाद ना पूरा बेड आसानी से बंद हो जाएगा, ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो ये मैं देख रही थी। इस साइड मैंने अपने कपड़ों की साइड पे ना कुशन रख दिए, जो कि हम मतलब निकालते तो है नहीं, रात को ही निकालते हैं और दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ी-सी जगह बच रही थी, एक ये लहंगा पड़ा है शादी का, मतलब मेरी शादी का नहीं, मेरी सिस्टर की शादी का, जो कि यूज़ ही नहीं हुआ अब था। उधर ये लहंगा रख दिया, इधर तो ये सब रख ही दिया है। अब मुझे खोलना है इस साइड का बेड, ये बंद होगा और उस साइड का खुलेगा। सबसे मेन काम अब ये है। इस साइड का जो बेड है वो तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, अब मुझे करना है इस साइड का। ये अभी इसलिए उथल-पुथल हो गया क्योंकि मैंने वहीं से ना नीचे से सामान खींच-खींच के आगे कर लिया था। तो अब इसकी हो रही है सेटिंग की बारी, क्योंकि ये भी पूरा उथल-पुथल गया है। यहाँ पे देखिए एक तो ना, हाँ, अभी इस पे भी दवाई लगाती हूँ। सबसे मेन है, एक बैग ये जाएगा और बाकी सामान जो इधर पड़ा है ना वो इधर ही रहेगा। एक बैग बस यही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो इस साइड भी मैं झाड़ू मार रही हूँ। इसके अंदर ना थोड़े से कॉकरोच निकले थे, तो मैंने पहले झाड़ू मार के इधर भी दवाई लगा दी है, ताकि इधर से अब वो कहीं और ना जाए। झाड़ू मतलब इधर इसलिए लगाना पड़ जाता है ना, जैसे धूल मिट्टी जाने के लिए ना, देखो बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। एक सुई का जो छेद होता है ना धागा डालने के लिए, उतनी भी अगर आपके जगह है ना, तो वहाँ से भी धूल मिट्टी चली जाती है। तो अब जब पूरा सेट मैं कर ही रही हूँ, तो अच्छे से झाड़ू मार के जितनी भी थोड़ी-मोड़ी जितनी भी डस्ट है सब निकाल दूँगी। ये एक ट्रैवल बैग है जो कि हर किसी के पास एक तो घर में होता ही है। ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा घेरता है ये। और साथ ही साथ ये है, मैंने किसी ज़माने में अपना बुटीक खोला था, तो उसकी बिल बुक 2 ही बची है। एक 2 बच्चों को खेलने के लिए दे दी थी, बाकी कुछ यूज़ हो गई थी। तो जब बेड खुलता है तब ये यादें बन के निकलती है। और यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स है, जिसमें ज्वेलरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ जैसे हवन वगैरह करवाते तो पैसे देते हैं ना वो लोग रिटर्न में, कि ये रख लेना, वो है। और ये जैसे मैंने ये अंगूठी ली थी तो इसका डिब्बा है, वो सब रख दिया है। बैठे मुझे कभी कभी शौक चढ़ गया था, अच्छी खासी मेरी टेलर की दुकान थी, सब कुछ सिलाई आती थी, लेकिन मुझे शौक चढ़ा था फैशन डिज़ाइनिंग करने का। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करने चली गई थी, और वहाँ पे मुझे बनानी पड़ी बहुत सारी फाइलें, जिसमें से कुछ फाइलें तो मैंने ऊपर एक पेटी है उसमें रखी है, सुनीता दीदी की है लोहे की पेटी। और कुछ यहाँ पे रखी है जो मतलब बहुत ज़्यादा करीब है ना, जैसे ये वाली कढ़ाई के।
जब हम अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी वैल्यू सिर्फ़ हम ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता है। तो मैं जानती हूँ कि इन जो फ़ाइल्स हैं इनकी वैल्यू मेरी लाइफ़ में क्या है। मुझे नहीं लगता है कि ये कब मेरे घर से निकलेंगी, बट जब तक मैं मतलब हूँ तब तक तो मैं नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मैंने इसमें दिन-रात एक करे हैं बनाने में। और जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, अच्छा भला बुटीक था, अच्छी भली सिलाई आती थी, बस बैठे-बैठे मुझे समझ लो आप दौरे पड़े हैं और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने चली गई हूँ। इसमें से काफ़ी कुछ मुझे आता ही था, लेकिन जब फ़ाइल में बनाना था ना तो वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। टाई एंड डाई देखिए, फ़ाइल को पूरा करना और प्रॉपर एक-एक चीज़ करनी तो बहुत मेहनत लग जाती है। इधर ये वाली एक फ़ाइल है जिसके अंदर ना मॉडल जब हम बनाते थे तो उनकी प्रॉपर एक-एक चीज़ें हमें सीखनी पड़ती थी, जैसे कैप हो गया, शूज़ हो गए, उनके इयररिंग्स हो गए, मतलब ऑल टोटली मॉडल को जो भी चाहिए होता है, वो सब सीखना पड़ता था। सीखी भी है, ऐसी बात नहीं कि कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है। कलर कॉम्बिनेशन, कलर के नाम, अगर कहीं जॉब करनी है तो हर किसी को पता होना चाहिए ना। हम ये नहीं बोल सकते लाइट ब्लू, डार्क ब्लू या ये वो, तो इन सब के एक नाम होते हैं। तो देखिए जैसे अब ये है, ये चारों तरफ एक जैसा ही डिज़ाइन आए प्रॉपर, तो इस तरीकों को कैसे करना है, ये सब चीज़ें होगी। और किस लाइन को क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर ये ना नर्सरी वाला काम होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, उससे मिलता-जुलता ही है। तो प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के जो कोर्स होते हैं बेसिक, वो सब है। देखने में तो बचकाने लग रहे थे लेकिन हमें तो करने थे। देखिए यहाँ पे जैसे अब ये गले पे कढ़ाई होती है तो कैसे दोनों साइड एक जैसी छपती है, उसके लिए ये है। और इन सब की नॉलेज थी बट फिर भी बनाना तो था ही ना। अभी फाइलों में कुछ कर तो सकते नहीं है, बस साम-साम के रखना है। बड़े प्यार से बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है, तो संभाल के रखनी पड़ेगी। मेहनत भी बहुत लगी है और पैसे भी बहुत लगे हैं, दोनों चीजें लगी हैं यार। ना मेजरमेंट वगैरह है, जैसे बच्चों के कैसे कपड़े काटते हैं, क्या हिसाब होता है, किस साल के बच्चे में, कितने साल के बच्चों में क्या होता है, फ्रॉक की कटिंग कैसे होती है, स्कर्ट की कटिंग कैसे होती है। जैसे ये फ्रॉक की कटिंग है, तो यहाँ पे मेजरमेंट है, इसके थ्रू हमें लगाना पड़ता था। बहुत मेहनत की है हमने इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। इस बैग के अंदर मैं वही सामान रखती हूँ जो मुझे बहुत कम यूज़ करना होता है। जैसे ये हैंगर वगैरह हो गए, ये मेरे हैंड बैग हो गए, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं इसी के अंदर पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर, बैग के ऊपर भी काफ़ी सामान आता है, तो बैग खोलना ज़्यादा आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वही सामान रखो जो इसे कम खोलना पड़े और कम यूज़ करना पड़े। तो इधर देखिए ये सारी दवाई मैंने लगा दी है, अच्छे से ड्राई भी हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे जितने भी बैग हैं उनको मैं इस तरीके से रखूँगी ताकि उसके अंदर से सामान निकालना भी आसान हो और चीज़ें अच्छे से दिख भी जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो बड़े वाला बैग है उसको रख देती हूँ, और साइडों में जो जगह बचती है वहाँ पे इस तरीके के बैग आते हैं जो, वो रख देती हूँ। पिल्लो के अंदर ही उनकी बेडशीट डाल के रख देती हूँ ताकि पता रहे इस पिल्लो कवर के अंदर इसका दूसरा पिल्लो कवर, और फिर साथ ही साथ इसकी बेडशीट है। तो इस तरीके से रखने से एक तो हमें सामान मिलता भी है और दूसरी बात जगह भी कम घिरती है। और अभी इसके अंदर थोड़ी-सी जगह जो बची है तो मेरे इधर साइड में पॉलीथीन पड़ी है, उनके अंदर कुछ सामान है, उनको रख दूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा बेड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो? हर बार मैं इसी तरीके से करती हूँ बट सोचा इस बार आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके ज़रूर मेरे को बताना कैसा लगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।